10:35 के बाद जो ज्वाइन करेगा उसको ऐड नहीं करेंगे, ओके। इसलिए हम 5 मिनट्स देख रहे हैं। अच्छा, तो today's topic is basically dimensional analysis. In last class we have established the relationship between the numeric values in two different system of units, where in SI system of unit, if the numeric value is n1, and for CGS system of unit, if the numeric value of any physical quantity is n2, then we established the relation between n1 and n2. Okay, mute everyone. Everyone mute your microphone. अंशु कुमार महातो, साहिल सिंह म्यूट करो। ओके सर। ठीक है, तो आज हम लोग वही पॉइंट से फिर से स्टार्ट करेंगे। करो ना सब। कौन है बोलो तो? ठीक है, चलो। तो बेसिकली इन लास्ट क्लास हम लोग लिखे थे क्या? फ्रॉम बोच रिलेशन Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। दिस इज द बेसिक फार्मूला। Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, इस फार्मूला में हम लोग क्या किए थे? U1 जो क्वांटिटी है इसको इन टर्म्स ऑफ M1 L1 T1 रिप्रेजेंट किए थे, एंड उसका पावर हम लोग दिए थे A B एंड C। सिमिलरली U2 जो यूनिट है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी M2 L2 एंड T2 टू द पावर A B एंड C हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग उसको कैसे लिखे थे? N2 into U2 का वैल्यू कितना? M2 to the power A, L2 to the power B and T2 to the power C। ठीक है, बेसिकली हम लोग एक ही पैकेट में इसको रख देंगे। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज आ रहा है सर। चेक करो तुम्हारा, बाकी सब आवाज आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसमें। ठीक है, एक बार चेक कर लो, आवाज आना चाहिए। लीव करके फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, ठीक है, छोड़ो। अभी भी 5 पार्टिसिपेंट्स। एक मिनट। तो N2 into M2 to the power A, L2 to the power B and T2 to the power C। ठीक है, that is equal to N1 into U1। U1 क्या है? M1 to the power A, L1 to the power B and T1 to the power C। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एंड अल्टीमेटली N2 का वैल्यू क्या हुआ था? एक्चुअली N1 into M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C। यही फार्मूला हम लोग लास्ट में एस्टैब्लिश किए थे। तो देखो N2 क्या है? N2 न्यूमेरिक वैल्यू है कोई सिस्टम ऑफ यूनिट में, सपोज दिस इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट और CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड N1 क्या है? N1 इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है,
एसआई एंड सीजीएस में जो न्यूमेरिक वैल्यू है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, सपोज हम बोल रहे हैं फोर्स, चलो फिजिकल क्वांटिटी क्या है फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट में जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है n1 एंड सीजीएस यूनिट में जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है n2 एंड बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे क्या 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। और हम तुम लोग को बोले थे घर में ट्राई करो क्या 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क, कोई ट्राई किया था? कोई ट्राई किया 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क? ओके हाँ, तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क, उसको हम लोग कैसे एस्टैब्लिश करेंगे इस फार्मूला से, चलो वो भी आज हम दिखा देते हैं, दोनों में कोई एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो जूल किसका यूनिट है, वर्क डन है ना, सो वर्क डन इक्वल टू क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन का डायमेंशन इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, ठीक है। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं सर अब आया सर। सर दिखाई दे रहा है सर, स्क्रीन बोर्ड है ना सर, सर बोर्ड में जो लिख रहे हैं वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है सर, धुंधला धुंधला सर। एक बार चेक कर लो। हाँ सर, सबका सेम प्रॉब्लम है? नहीं सर, ये तो क्लियर दिख रहा है सर। ओके चलो सर सर, क्लियर थोड़ा सर बहुत दिख रहा है क्लियर, ब्लरनेस है सर। अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले ग्रुप में भेज देना। ठीक है चलो, तो वर्क डन का डायमेंशन हम थोड़ा लार्ज करके लिखते हैं, बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या है m t माइनस 2 हम लोग जानते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस दैट इज आल्सो डायमेंशन l, सो अल्टीमेट क्या होगा वर्क डन का डायमेंशन m l स्क्वायर t माइनस 2 हुआ m l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं 1 जूल, चलो वही फॉर्मूला हम लिखेंगे n1 u1 इक्वल टू n2 u2, और मेरा क्वेश्चन क्या है, अच्छा ऊपर थोड़ा नहीं दिख रहा है ना, अब दिख रहा है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन क्या है 1 जूल इक्वल टू कितना 10 टू द पावर 7 आर्क, यही तो हम लोगों को प्रूव करना है, नहीं तो क्या पूछा जाएगा 1 जूल इक्वल टू हाउ मच आर्क, मतलब क्वेश्चन मार्क दे देगा। देन यहाँ पे देखो n1 का वैल्यू कितना है n1 इक्वल टू 1, ठीक है, एंड हमको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है n2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड उसके लिए रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है वो क्या है n2 इक्वल टू n1 इनटू m1 by m2 टू द पावर a, ठीक है, फिर l1 by l2 टू द पावर b एंड t1 by t2 टू द पावर c, यही तो फार्मूला है। चलो उस फार्मूला का भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सो SI सपोज यहाँ पे जूल जो है दैट इज 1 जूल, दिस इज SI यूनिट, एंड हम लोग को कैलकुलेट किस में करना है CGS में करना है। सो SI यूनिट में मास का वैल्यू क्या है बताओ, सो n1 इनटू मास का वैल्यू कितना है 1 kg, और CGS में m2 का वैल्यू कितना है 1 ग्राम, हम लोग जानते हैं। L1 SI में क्या है 1 मीटर, चलो 1 मीटर लिखो, एंड CGS में क्या है 1 सेंटीमीटर, ये भी लिखो, एंड CGS एंड SI बोथ यूनिट में टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, सो 1 सेकंड बाय 1 सेकंड टू द पावर a टू द पावर b टू द पावर c, ओके। सो यहाँ पे देखो हम जो वर्क डन का डायमेंशन लिखे हैं
इसको अगर हम m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड p टू द पावर c से कंपेयर करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर a, l टू द पावर b, p टू द पावर c, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलो ये दोनों जो डायमेंशनल फार्मूला है, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क डन, उस फार्मूला से हम लोग एक चीज कंपेयर करके लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो m का पावर कितना 1, यहाँ पे m का पावर कितना a, सो a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1। सिमिलरली b इक्वल टू कितना 2 एंड c इक्वल टू कितना -2 लिख सकते हैं। सो चलो a b c का वैल्यू मिल गया, c इक्वल टू कितना, c इक्वल टू हो गया -2, सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -2। ओके, c इक्वल टू -2। सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पे जो हम फार्मूला लिखे हैं, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पे। तो a इक्वल टू कितना हुआ था 1, b इक्वल टू कितना लिखे थे 2 एंड c इक्वल टू कितना -2। ये तीनों वैल्यू हमने लिए थे। सो यहाँ पे अभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि n2 इक्वल टू n1 इनटू 1 kg को कितना ग्राम 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम। थोड़ा लाइट पड़ रहा है लिखा, एक मिनट। ठीक है, 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम हुआ इनटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर इनटू 1 सेकंड बाय 1 सेकंड टू द पावर। अभी हम पावर का वैल्यू लिखेंगे, देखो यहाँ पे टू द पावर a था, a का वैल्यू कितना 1, चलो 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखो पावर b था, b का वैल्यू कितना 2 एंड यहाँ पे पावर कितना था c था, c का वैल्यू -2, सब लिख दिया। इसको ना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, रुको एक मिनट। c का वैल्यू कितना -, तो देखो अभी हम लोग लिख सकते हैं n2 इक्वल टू n1 इनटू, यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, सो 10 टू द पावर 3 इनटू 10 स्क्वायर फिर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 2 इनटू 2 कितना हो जाएगा 4 इनटू 1 टू द पावर -2, 1 टू द पावर समथिंग इक्वल टू 1 है ना, नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड को। 1 टू द पावर समथिंग इक्वल टू 1, तो देखो वैल्यू कितना हो गया n2 इक्वल टू n1 इनटू 10 टू द पावर 7 हो गया। सो n1 का वैल्यू कितना था, n1 का वैल्यू था 1 था, सो n1 का जगह पे तुम 1 पुट करो, सो 1 इनटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। सो दैट मींस n2 का वैल्यू कितना हो गया, n2 इक्वल टू 10 टू द पावर 7, ठीक है। सो यू कैन राइट दैट 1 जूल इक्वल टू कितना 10 टू द पावर 7 हाफ। ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 हाफ, ठीक है। बस इसका कुछ क्वेश्चन है सर वो 10 के हाँ बता, किसी का कुछ क्वेश्चंस, एनी सर क्वेश्चन? वो -4 10 के पावर -4 है। हाँ 10 टू द पावर 4, क्यों 4 हुआ, देखो 10 स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 में 10 स्क्वायर एंड टू द पावर b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू देखो 2, सो फिर 2 वैल्यू हम पुट कर दिए, सो 10 टू द पावर 2
मतलब 10 स्क्वायर टू द पावर 2, दैट मींस 2 into 2 पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, a टू द पावर x और y, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर x। सर हमको सर दिखाई नहीं दे रहा है सर स्क्रीन। चश्मा पहन लो, ठीक है सर बताओ। वहाँ जो है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड उसके पावर जो है -2, वो क्या हो गया -2? हाँ -2, 1 टू द पावर -2 इक्वल टू कितना अच्छा बताओ। अच्छा ठीक है सर, ये 1 1 है। 1 ही होगा, इसलिए 1 लिख दिया, जी जी ठीक है। ठीक है सर। तो इस तरीके से सर क्वेश्चन। स्क्रीन सर दिखाई नहीं दे रहा है सर, हाँ स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर। सबको दिखाई दे रहा है सर सर का स्क्रीन डबल टच करो। ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे कोई ना कोई रिलेशन तुमको प्रूव करके दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे प्रूव करना है, उसके लिए फर्स्ट ये वाला फार्मूला जो है n2 = n1 m1 by m2 to the power a, l1 by m2 to the power b and d1 by d to the power c, ये वाला फार्मूला तुम याद रखो, ठीक है। उसके बाद तुम किसी ये तो कुछ नहीं है, 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड, ठीक है। सीजीएस में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड, ठीक है। एंड पावर कितना है, ए बी सी का वैल्यू क्या है, वो हम पहले ही वॉकमैन का डायमेंशन से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो हुआ था m l स्क्वायर t - 2, डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया वॉकमैन का। तो चलो इसको हम m टू द पावर a m टू द पावर b d टू द पावर c से कंपेयर करेंगे, एंड कंपेयर करके जो a b c का वैल्यू है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। So you can do it. सर एग्जाम में ये प्रूफ करने आएगा? प्रूफ नहीं, तुमको पूछा जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डायमेंशन, ठीक है। कैलकुलेट इट डायमेंशनली, कैलकुलेट इट डायमेंशनली। 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 अर्थ, कैलकुलेट इट डायमेंशनली, ओके। सो इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट था, समझ में आया। अभी भी 8 पार्टिसिपेंट वेटिंग रूम, ठीक है। तो मेनली ये सब हम लोग जो कर रहे हैं, these are the application of dimensional analysis, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, मेनली देयर आर 3 एप्लीकेशंस, ठीक है। सो क्वेश्चन कभी-कभी आता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ। सर आप ऐड क्यों नहीं कर रहे थे तभी से? क्यों करेंगे, 10 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हो। तुम्हारा जब मर्जी तभी क्लास में आओगे, हाँ 5 मिनट के अंदर ज्वाइन करना है तभी ऐड करेंगे, नहीं तो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तुम अगर बोलोगे सर हम ठीक है। 15 मिनट बाद आएंगे तो क्यों ऐड करेंगे तुमको, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन अभी हम लोग किए हैं दैट इज कन्वर्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, टू कन्वर्ट any physical quantity, to convert any physical quantity from one system of unit to another, that means हम लोग इजीली SI से CGS, नहीं तो CGS से SI में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट क्या है? टू डिडक्ट the relationship between different physical quantities. ओके, इसको भी हम एग्जांपल देकर समझाएंगे, बट पहले पॉइंट लिख लो। टू डिडक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एंड थर्ड क्या है? थर्ड भी हम लास्ट दिन मेंशन किए थे, टू चेक, इसमें एक्चुअली लिखना पड़ेगा, लिखो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस of any physical equation. सर थर्ड एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। To check the correctness or to check the accuracy of any physical equation. To check the correctness of any physical equation. ठीक है? So mainly these 3 points are the application of dimensional analysis. और dimensional analysis हम क्यों करें? And last दिन हम बताए थे कैसे तुम चेक करोगे कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. So that is basically the principle of homogeneity of dimension. According to that, any physical equation must be dimensionally balanced. That means the dimension on both sides of the physical equation must be same, or dimension of all the physical quantities involved in that equation will be equal or will be same. तभी हम बोल सकते क्या this equation is correct. जैसे हम लोग लास्ट में दिखाया था ना, v equal to u plus at. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? v है एंड वन टर्म्स इन्वॉल्व है, एंड राइट हैंड साइड में टू टर्म्स इन्वॉल्व है, एक u एंड एक at. ओके, सो u का भी जो डायमेंशन है एंड at का भी जो डायमेंशन है एंड v का जो डायमेंशन है, टोटल 3 टर्म्स इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? each and every term involved in the equation have same dimension. That's why the equation is dimensionally correct equation. If there is not same dimension, then the equation is incorrect. ठीक है? कोई भी इक्वेशन तुमको दे सकते हैं. सपोज एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, तुम लोग भी लिखो. x equal to x0, ठीक है, प्लस ut प्लस हाफ ut स्क्वायर. x equal to x0 plus ut plus half, अच्छा at स्क्वायर, ठीक है, हाफ a स्क्वायर. यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, ऐसा इक्वेशन दे दिया, कुछ भी इक्वेशन बोलेगा check the accuracy of this equation. Check the accuracy of this equation. क्वेश्चन ऐसे रहेगा. फिर तुमको क्या करना है? चलो फर्स्ट है क्या? LHS. यहाँ पे ऑब्वियसली इस इक्वेशन में कौन सा टर्म क्या क्या है वो भी मेंशन किया रहेगा. जैसे यहाँ पे x0 क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. Suppose after 5 seconds the displacement is x0, and after 10 seconds acceleration is 5 meter per second square. ठीक है? सो a यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन. t यहाँ पे क्या है? टाइम. u यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी. एंड x यहाँ पे क्या है? x0 क्या है? मतलब डिस्प्लेसमेंट. ठीक है?
और x क्या है, डिस्टेंस कवर्ड एट टाइम सर्टेन टाइम। सो LHS में क्या है, x। सो x का डायमेंशन तुम लोग जानते हो, बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस का डायमेंशन हम लोग जानते हैं क्या, वन डायमेंशनल, दैट इज L। इसके बाद राइट हैंड साइड में कितना इक्वेशन है, x0। पहला टर्म क्या है, x0। इसका भी डायमेंशन क्या है, इसका भी डायमेंशन L ही है, लेंथ है, कुछ वैल्यू है लेंथ, एंड दिस इज आल्सो वन डायमेंशनल, दैट मींस ओनली L। नेक्स्ट टर्म क्या है, ut। चलो ut, u बेसिकली क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं lt-1, एंड उसके साथ t मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। सो t का डायमेंशन कैपिटल T, सो t टू द पावर -1 और t टू द पावर +1, अल्टीमेट क्या हो जाएगा, t टू द पावर 0, दैट मींस 1। सो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, L। समझ में आया? फिर देखो हाफ a² सेकंड टर्म क्या है, हाफ a², ठीक है। सो यहाँ पे देखो हाफ जो नंबर है, दिस इज एन प्योर नंबर, एक प्योर नंबर है। सो प्योर नंबर बेसिकली क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो इसका डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई हाफ विल नॉट बी कंसीडर्ड, हाफ विल बी नेग्लेक्टेबल, इसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली किसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है, a², ठीक है, a²। सो a का डायमेंशन हम लोग जानते हैं lt-2, and t² means time square, that means t to the power 2। so t to the power -2 and t to the power +2 0, तो अल्टीमेटली क्या बचा है, तो देखो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स इन्वॉल्व है, सबका डायमेंशन क्या हुआ, L, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट इक्वेशन, और दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है और तुम लोगों को भी आंसर करना, ठीक है। सो जो सर एक बार फिर से बताइए। कुछ नहीं है, कुछ भी इक्वेशन तुमको दिया रह सकता है, ठीक है, और तुमको बोलेगा कि चेक द एक्यूरेसी और चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, ऑब्वियसली डायमेंशन। देन तुमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स है, राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स है, देखना है कि ईच एंड एवरी टर्म्स इन्वॉल्वड इन दिस इक्वेशन बोथ इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसका डायमेंशन सेम है या नहीं। तो अगर सेम है, हम चेक किए सबका डायमेंशन दे दो, 1 2 3 4 पैरामीटर है यहाँ पे, 1 2 3 4, हम 4 पैरामीटर का डायमेंशन चेक किए एंड देखें क्या सबका डायमेंशन क्या आया, L आया। तो दैट मींस हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नॉट इनकरेक्ट, ठीक है। ये आशीष कुमार अभी ज्वाइन करने आया है, इसको क्या करे बोलो, ठीक है, लीजिए सर। ओके। इसके बाद हम क्या बोले थे, फिर सेकंड पॉइंट जो था, टू डिडक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। सपोज एक सिंपल पेंडुलम का हम बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक रिजिड सपोर्ट से कुछ सर्टेन लेंथ का एक रस्सी लेते हैं एंड उसके नीचे एक बॉब लगा देते हैं विद सर्टेन मास, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडेट करते हैं, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन एंड दिस इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। सो इस पेंडुलम का जो लेंथ है दैट इज L, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, G, ओके। पर मास ऑफ दिस वेट ऑफ दिस बॉब W इक्वल टू क्या है, M into G, दैट इज द डाउनवर्ड फोर्स,
तो इतना तुम लोग सब कुछ जानते हो। सो अगर तुमको कैलकुलेट करने बोला, चलो हम इस पेंडुलम को ऑक्सीलेट किए हैं, ऑक्सीलेशन के लिए टाइम पीरियड कितना है कैलकुलेट करो। देन तुम कैलकुलेट करोगे वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। दैट मींस ये बॉब पहले हम मान लो इस पॉइंट से बॉब को छोड़ेंगे एंड कहां तक गया? यहां तक गया। ठीक है, तो पहले यहां से हम इसको छोड़ा पॉइंट ए से, दिस इज द मेन पॉइंट O एंड दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट B। ठीक है, A O B गया, फिर B पॉइंट से B O A आया। तो जब A पॉइंट पे वापस आएगा देन हम बोल सकते कि कंप्लीट वन कंप्लीट ऑक्सीलेशंस। ठीक है, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशंस। सो उसके लिए कितना टाइम लगा? हम कोई भी स्टॉपवॉच नहीं तो कुछ डिजिटल मीटर से हम टाइम मेजर कर लेंगे एंड दैट इज नोन एज बेसिकली टाइम पीरियड। ओके, सो इसका जो टाइम पीरियड है इस सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, टाइम पीरियड बेसिकली क्या-क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसके लिए जो रिलेटेड इक्वेशन है टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है वो कैलकुलेट करें क्वेश्चन ऐसे आ गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड तीन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, द लेंथ ऑफ दिस वायर, द मास ऑफ द बॉब एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ओके, सो तीन बेसिक पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कोई एक अटेंडेंस ले लो एंड फिर रिजॉइन करोगे एंड हो जाने के बाद। सर ले लिया अटेंडेंस, भेज देंगे सर आपको। तो मैं टाइम पीरियड कैपिटल T से डिनोट। सर नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सर। इसका कोई भी हो ग्रुप में भेज देना भाई, हम लोग का नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सर आज, क्या पता क्यों। तो उसमें तो मेरा हाथ नहीं है बाबू। ठीक है, जो भी है बाद में पढ़ लोगे, अगर प्रॉब्लम क्या रहेगा तो क्या कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड कैपिटल T, ठीक है, T will depend upon three पैरामीटर। फर्स्ट क्या है? लेंथ, दैट इज L। सेकंड क्या है? मास ऑफ द बॉब, दैट इज M। एंड थर्ड क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज G। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज G। ठीक है, बट L के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, M के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है एंड G के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, वो सब हम लोग नहीं बोल सकते ऐसे। तो हमको कंसीडर करना है, चलो क्या T डिपेंड्स ऑन m टू द पावर a, क्योंकि हम m and t से नेचुरली रिप्रेजेंट करते हैं, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। ठीक है, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c, where a b c are constant values। ठीक है, some values whose values will be calculated। तो देखो इस प्रोपोर्शनल इक्वेशन से अगर हम इक्वल करेंगे यहां पे, देन एक कांस्टेंट अराइज होगा, सपोज k ये कांस्टेंट, सो k into m to the power a, l to the power b and g to the power c। ठीक है, देन देखो इस इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है, और एक चीज क्लियर हो रहा है कि यहां पे जितना भी पैरामीटर था इस फिनोमेना में, टाइम पीरियड, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबके बीच में हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं। बट यहाँ पे देखो k भी अननोन पैरामीटर है, a भी अननोन पैरामीटर है, b भी स्मॉल b a भी अननोन पैरामीटर एंड स्मॉल c a भी अननोन पैरामीटर।
तो इसको वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड, चलो तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन सर थर्ड पॉइंट में क्या लिखे हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ओके। तो देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हम लोग ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशन पहले लिखेंगे एंड बोथ साइड में जो डायमेंशन है, बोथ साइड में जो क्वांटिटी का डायमेंशन है उसका ऑर्डर जो है उसको हम लोग इक्वेट करें, मतलब डायमेंशनली इक्वेट करें, ठीक है। एंड अल्टीमेटली हम लोग ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले इसको हम डायमेंशनली लिखना चाहेंगे, इधर लिख रहे हैं इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c और यहाँ पे कांस्टेंट है ऑब्वियसली k, ठीक है। अच्छा k इक्वल टू k इनटू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। सो t का डायमेंशन, t मींस टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन ऑब्वियसली t होगा, ठीक है। k यहाँ पे कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज proportionality constant, ठीक है। सपोज इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसको हम लोग कंसीडरेशन में नहीं लेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो इसको हम लोग डायमेंशनल, इसका डायमेंशन हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, चलो k छोड़ के यहाँ पे मास है, मास ऑफ द बॉब, मास का डायमेंशन तुम लोग जानते हैं कैपिटल M, ठीक है। m टू द पावर क्या है यहाँ पे a है, चलो l स्मॉल l दैट इज द लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या है कैपिटल L टू द पावर b एंड g यहाँ पे देखो क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है एक्चुअली, एक्सीलरेशन का डायमेंशन तुम लोग जानते हो lt माइनस